हेलो एवरीवन, JINC वैकेंसी अलर्ट में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन, जहां पर यूपी PSC, उत्तर प्रदेश PSC स्टाफ नर्स वैकेंसी, और मैं बताना चाहता हूं स्पेशली फीमेल्स के लिए, GNMs के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिलेगी बच्चों। इसकी पूरी जानकारी के साथ ले चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया है कि जो पोस्ट है बच्चों उसका नाम है स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड। स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड ये पोस्ट है, और जहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 3012 नंबर ऑफ वैकेंसी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और एक खास बात यहां पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, इस 3012 वैकेंसी में फीमेल्स कैंडिडेट के लिए एक बड़ा परसेंटेज यहां पर ऑक्यूपाई किया, जहां पर 2671 ओनली फॉर फीमेल, और मेल कैंडिडेट्स के लिए भी 341 वैकेंसी है। 341 वैकेंसी भी कम नहीं है बच्चों। मेहनत करने वाले के लिए हर एक वैकेंसी वैल्यू रखती है। तो ये ग्लोरियस गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर फीमेल के लिए 2671 वैकेंसी और मेल के लिए 341 वैकेंसी। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फैसिलिटीज अवेलेबल है और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा, जहां पर मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 16 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आप इसकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हो। और 16 अगस्त जो है ये इसकी लास्ट डेट है। हमेशा ज्यादातर वैकेंसी में एक बार जब वैकेंसी निकलती है और फॉर्म भरना स्टार्ट होता है तो 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। ये प्रोसेस यहां पर भी फॉलो किया गया है, और आपके पास 1 महीने का टाइम है। 16 जुलाई को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 16 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और इसकी वेबसाइट बच्चों क्लियरली मैंने यहां पर मेंशन करी है, uppsc.up.nic.in पे जाओगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल मिलेगा, और आप फॉर्म भर के इस इंपॉर्टेंट वैकेंसी में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट एग्जाम की जो डेट है वो यूपी PSC का जो कैलेंडर है, यूपी PSC का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 3 अक्टूबर एक टेंटेटिव डेट है। इसको हम फाइनल डेट कंसीडर नहीं करते हैं, बट ये 3 अक्टूबर एक टेंटेटिव डेट है यूपी PSC के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो आपको इस डेट के अकॉर्डिंग ही खुद को प्रिपेयर करना है। डेट यदि पोस्टपोन्ड होता है, लेट्स सी बिगन, बट हमेशा यहां ध्यान रखना जो डेट टेंटेटिव मिल रही है उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, हार्ड वर्क करना बच्चों। तो 3 अक्टूबर यूपी PSC का कैलेंडर इस डेट को दे सकता है, ये डेट टेंटेटिव है बच्चों। उसके अलावा एप्लीकेशन फी भी बहुत नहीं के बराबर है। यहाँ क्लियरली जनरल, OBC और EWS के लिए 150 रुपए रखे हैं, वही SC ST के लिए 65 रुपीज रखे हैं, और वही यदि फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है तो ओनली 25 रुपीज रखा है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज। ये कुछ गवर्नमेंट के फीस का मिनिमम अमाउंट यहां पर पुट किया, जहां पर मुझे नहीं लगता आपको फॉर्म भरने में कोई बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता, जैसे एम्स और बड़े एग्जाम में देना पड़ता है। तो यहां पर एक लिमिटेड अमाउंट आपके सामने जो आपको खर्च करके फॉर्म भरना होगा, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। GNM के बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर हमारे लिए कब मौका मिलेगा, ये आपके लिए मौका बच्चों। जो बच्चे GNM कर चुके हैं, नॉर्थ सेट के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे और अपने ही स्टेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो वैकेंसी स्टाफ नर्स के लिए निकली, यहाँ 2 तरह की वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों का क्राइटेरिया में थोड़ा वेरिएशन है। मैं दोनों क्राइटेरिया को अलग से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, ये वैकेंसी मेडिकल हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंडर में ये वैकेंसी होगी। और ये नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो काफी बड़ी तादाद में है, और यहाँ पर GNM किए हुए बच्चे एलिजिबल हैं, यहाँ BSc नर्सिंग किए हुए बच्चे एलिजिबल है, PBBSc वाले बच्चे भी एलिजिबल है। बट एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि आप यूपी PSC में फॉर्म भरते हैं तो आपको यूपी नर्सिंग काउंसिल या यूपी मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए।
इवन डिप्लोमा इन साइकेट्रिक किसी ने मेल पर्सन ने कर रखा है, उसको भी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। बट रजिस्ट्रेशन आपका यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का चाहिए, ये बात नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर यदि आज आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो, आज से ही आप यूपी का फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे बच्चे चाहते होंगे कि हम यूपी में जाके इस वैकेंसी को फाइट करें, तो आप यूपी नर्सिंग काउंसिल लखनऊ जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन यूपी में अप्लाई करोगे। जिस दिन आप अप्लाई कर लोगे उसी दिन से आप एलिजिबल हो जाओगे, और ये रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट होने का प्रोसेस लगभग 1 से 1.5 महीने का है। तब तक आपके एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा और आप यूपी में एम्प्लॉय बन के इस पर्टिकुलर वैकेंसी में जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सिंपल तरीका, हमेशा एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों। ओके फाइन। इसके अलावा जो सेकेंड वैकेंसी मैंने यहां पर लिखा सिस्टर ग्रेड 2 मेल और फीमेल, ये KGMU लखनऊ में वैकेंसी है। ये स्पेशल KGMU मेडिकल कॉलेज जहां पर ये वैकेंसी निकली है बच्चों। इसमें भी GNM को ले रहे हैं, इसमें BSc नर्सिंग को ले रहे हैं, इसमें PBBSc नर्सिंग को ले रहे हैं। बट एक यहां पर इन्होंने स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दिया कि जिनको लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक्सपीरियंस है, तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई करें ताकि उनको इस पर्टिकुलर वैकेंसी में बेनिफिट दिया जा सके, बेनिफिट मिले। मैं आगे पूरा आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बताऊंगा। तो 2 तरीके की वैकेंसी है, ये सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से जो लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है KGMU में रहेगा, जिसमें 3 साल के एक्सपीरियंस वाले को यहाँ प्रेफरेंस दिया गया है। बट बच्चों यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन आपका यूपी से ही मांगा है। आप यहाँ पर भी जब फॉर्म भरते हो तो आपको यूपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यू नीड टू बी रजिस्टर योरसेल्फ इन द यूपी नर्सिंग काउंसिल। ओके फाइन। इसके अलावा बात आती है कि सर एज का क्राइटेरिया क्या होगा जो हम यदि इस वैकेंसी के लिए जाते हैं। बच्चों वही 21 साल आपकी यहाँ पर मिनिमम है और 40 साल की उम्र मैक्सिमम यहाँ पर दिया हुआ है, और इस एज के लोग ही नर्सिंग के आपको ज्यादातर मिलेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है इस वैकेंसी में, क्योंकि ये वैकेंसी टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। और परमानेंट वैकेंसी में हर कोई जो चाहता है कि मुझे परमानेंट जॉब मिले, और यूपी वासियों के लिए और जो बच्चे यूपी में रजिस्टर करवा के इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके अलावा एज कैलकुलेशन भी इन्होंने मेंशन किया कि एज आपकी जो है वो 1 जुलाई तक कैलकुलेट होगी। आपकी 21 साल कम से कम हो और 40 साल यहाँ पर अधिकतम, मिनिमम टू मैक्सिमम पुट किया है। 21 से 40 साल के बीच का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस वैकेंसी में अपने आप को एलिजिबल मान सकता है, और ये काउंट जो है 1 जुलाई 2021 तक किया जाएगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन कुछ अपर लिमिट दिया गया है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन भी इन्होंने दी है कि एज की अपर लिमिट जो है, यदि हम यूपी SC ST की बात करें, OBC की बात करें, और यह स्पोर्ट्समैन को एक अच्छा मौका मिला है जिसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, फिर नर्सिंग की और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट उसके पास में है, और वो अपना उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे एज में बेनिफिट चाहता है, तो उस बच्चे को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटे से आप आओगे, OBC SC ST को भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी में यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको 15 साल का मौका मिल रहा है, और याद रखना बच्चों उसमें 55 साल आपकी मैक्सिमम एज कंसिडर की जाएगी। मौका तो बहुत मिल रहा है, 55 साल मतलब आप अभी भी नौकरी का सपना देख सकते हो जिन्होंने सपना नहीं देखा। और यूपी गवर्नमेंट का एक शानदार तोहफा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, आप देख सकते हो जी कोई फिजिकली हैंडीकैप है जिनका सपना अधूरा रह गया, वो अभी सपना पूरा कर सकता है। उसको 15 साल का रिलैक्सेशन मिला है और 55 साल की उम्र मैक्सिमम लिमिट है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर 55 साल तक के लिए एलिजिबल कंसिडर किए जा सकेंगे बच्चों। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मौका दिया है। यदि कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको 3 ईयर तक के लिए उसको बेनिफिट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन आर्मी से हो सकता है, अदर सर्विसेज से हो सकता है, उसको 3 साल को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया है। इसके अलावा यूपी PSC स्टाफ नर्स का पे स्केल बड़ा जबरदस्त है, सैलरी अच्छी है, यहाँ पर सैलरी अच्छी है, नौकरी परमानेंट है और मौका बहुत खूबसूरत है। जो बच्चे GNM किए, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पीछे नहीं हटना बच्चों, क्योंकि सैलरी का रिवाइज पे स्केल 7 लागू किया जा रहा है, जिसके लिए अभी बहुत सारे राज्य संघर्ष कर रहे हैं कि हमें 7 पे मिले। और 7 पे में बच्चों 44,900 यहाँ पर सैलरी मिनिमम और 1,42,400 तक जा सकती है। देखिए एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर मिलने वाला है यदि आप यूपी PSC के द्वारा स्टाफ नर्स और ग्रेड 2 सिस्टम में फॉर्म भरते हैं, तो अच्छा खासा तगड़ा अमाउंट यहाँ पर मिलने वाला है। काफी सपने आप अपने पूरे कर सकते हो। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा यहाँ अलग है।
थोड़ा टफ है सिलेक्शन प्रोसेस, बट सिलेक्शन प्रोसेस में मैं बात करते बताना चाहता हूं, ये रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसका मार्क्स होगा 85, मार्क्स होगा 85, क्योंकि क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं आपको 170 एमसीक्यू मिलेंगे, और 170 एमसीक्यू जो है आधे मार्क्स का 1 एमसीक्यू होगा। यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी आपको समझना होगा, आगे मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं। 170 एमसीक्यू आपको मिलने वाले, 170 एमसीक्यू में हर एमसीक्यू का राइट आंसर करने पर आपको आधा मार्क्स मिलेगा, और इसलिए आपका 85 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। और रिटन एग्जाम का सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो पहले से यूपी में काम कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, उनको भी यहां पर कंसिडर करने की बात कही गई है। पर ईयर उनको 3 नंबर ऐड किए जाएंगे, और मैक्सिमम 15 नंबर तक ऐड किए जा सकते। मतलब जिन्होंने यूपी में पिछले 5 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, उनको सीधा 15 नंबर का फायदा मिलने वाला है। मतलब आपका सपना भी अब पूरा होगा, जहां आपका सपना रुका था अब पूरा होगा। ये बहुत ही अच्छा तोहफा यूपी गवर्नमेंट ने दिया है। पर ईयर के हिसाब से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, और आप सोच सकते हैं जब 85 मार्क्स का आपको टोटल इवेल्युएशन किया जा रहा है, उसमें 15 नंबर आपको यूपी गवर्नमेंट आपके एक्सपीरियंस पे दे रही है, तो थोड़ी मेहनत की जरूरत है, और वो सपना पूरा कर सकते हो जो आपने जिंदगी में नर्सिंग एडमिशन लेने पर देखा था। एक और यहाँ पर खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने आउटलाइंस यहाँ पर देखी, और अब सबके दिमाग में और जहन में चल रहा होगा कि सर एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, हम पढ़े क्या। और मैं हमेशा कहता हूं, आपके हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहने वाला आपका अपना परिवार JINC जोधपुर। जैसे ही आपका सिलेबस रिलीज हुआ, JINC ने अपनी टीम के साथ मिलकर के इस सिलेबस को तैयार करना शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट क्लासेस यहाँ पर रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, जो रिमेनिंग कुछ भी है बहुत जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और मैंने क्लियर यहाँ पर एग्जाम सिलेबस को मेंशन किया बच्चों, जनरल नॉलेज यहाँ पर पुट किया है, उसके साथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब यहाँ रीजनिंग भी पूछी जाएगी आपसे, और जनरल साइंस लगभग 30 नंबर का ये सिलेबस आपके सामने है, जिसको टीम JINC ने 50% तैयार कर लिया, और बाकी पूरा जल्दी आपको मिल जाएगा। दूसरा, जनरल हिंदी यहाँ ऐड किया 20 नंबर का, मतलब 50 नंबर के वो सिलेबस यहाँ पर है जिसमें GK, रीजनिंग, साइंस और हिंदी ऐड किया गया, ये 50 नंबर। उसके साथ साथ इन्होंने 120 नर्सिंग के इन्होंने क्वेश्चन, 120 नर्सिंग के क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो 120 नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे, और 30-20 मैंने यहाँ पर पुट किया है जो जनरल और हिंदी और जनरल GK का होगा। टोटल यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं आपके 170, और 170 में 1 MCQ जो आपका होगा वो हाफ मार्क्स का होगा। कितना होगा? हाफ मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं? 85। टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं बच्चों? 85। ये सिलेबस जिसमें नर्सिंग पे मैं बताना चाहता हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन्होंने लिया है, फंडामेंटल है, फर्स्ट एड पे ध्यान दिया है, MSN साइकियाट्रिक नर्सिंग, CHN और गायनेकोलॉजी, मिडवाइफरी के साथ पीडियाट्रिक नर्सिंग, प्रोफेशनल ट्रेंड्स, यहाँ पर एक नया मॉडर्न नर्सिंग के बारे में पूछेंगे आपसे, माइक्रोबायोलॉजी को इंपॉर्टेंट दिया है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, पर्सनल हाइजीन के साथ एनवायरमेंटल हाइजीन और कंप्यूटर इन नर्सिंग। ये ऑलमोस्ट नर्सिंग का जिसमें एक कंप्यूटर इन नर्सिंग इन्होंने साथ में ऐड किया है, और ये मिला करके 120 लगभग यहाँ पर MCQ जो है वो मिलने वाले हैं। और मैंने कहा था टोटल जो है नंबर ऑफ MCQ डबल आएंगे, और मार्क्स आपके 85 है, यहाँ पर 170 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार मौका है। इन सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एडिशनल सब्जेक्ट भी तैयार करना होगा। और मैं एक गुड न्यूज आपको बताना चाहता हूं, अब आपके जहन में चल रहा होगा सर तैयारी करवा दो, सर सिलेबस रिलीज कर दो, सर कोर्स दे दीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपकी हर चिंता को सुनने के लिए आपका परिवार खड़ा रहता है। और आपकी इस पहल से पहले ही आपके JINC परिवार ने इस सिलेबस को रिलीज कर दिया है, ऑलमोस्ट क्लासेस पुट की है, जो भी इसमें पेंडिंग क्लासेस आपकी है विद इन 3 to 4 या 10 डेज के अंदर आपको पुट कर दी जाएगी, और पूरा 100% सिलेबस आपको मिल जाएगा। और देखिए बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है। UPPSC स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2021 के लिए 3012 पोस्ट है, और उसके लिए JINC ने ऑफर भी आपको दे दिया है। 25 जुलाई तक ये स्पेशल जो सिलेबस है, इसका कोर्स आप 2949 में, मतलब ऑलमोस्ट 3000 के आसपास पूरा सिलेबस, जिसमें मैं बता दूं बच्चों लगभग 1000+ क्लासेस होने वाली है, 1000+ क्लासेस होने वाली है। उसके साथ यूनिट टेस्ट भी है।
यूनिट टेस्ट भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर 1000+ क्लासेस भी मिल रही है और इस पूरी मैराथन वैकेंसी को आप थोड़े हार्डवर्क के साथ अचीव कर सकते हो। और इसमें क्लियर लिखा रिकॉर्डेड क्लास है, जीके, कंप्यूटर, हिंदी, उसके साथ स्पेशल फोकस आपका होगा नर्सिंग के मेन सब्जेक्ट पे। और इस कोर्स को परचेज करने का तरीका बता देता हूं बच्चों। आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, प्ले स्टोर पे जाके आपको JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा। और JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करना है, बाई कोर्स में जाना है और कोर्स को सर्च करना है, UPPSC क्लिक करना है और उसको परचेज करके लॉग आउट लॉग इन करके आप परमानेंट क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको कुछ क्वेरी हो रही है 9636032691 इन नंबर पे आप सीधा फोन पे, पेटीएम 9636032691 फोन पे और पेटीएम करके भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता बच्चों को कोई भी चिंता होगी, क्योंकि JNC परिवार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग वो सारा सिलेबस आपके सामने पुट किया है। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं आपको, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में पूछा है। और यूनिट टेस्ट भी यहाँ पर पुट किए गए हैं। तो आप जल्दी से अपना सपना साकार करें JNC परिवार के साथ के जुड़ के। और आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।